क्वेश्चन 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें नंबर दिए गए हैं, हमने ये बताना है कि इनमें से रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2.353535। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, ये एक सेम ही पैटर्न में रिपीट हो रहा है। 35 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है। जो नंबर एक सेम पैटर्न में रिपीट करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर। और उसकी टाइप क्या है? रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम, हमारे पास है जी 0.6 बार का मतलब है जी नंबर बार बार क्या होगा? 666 आएगा बार बार। अब ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अब नंबर रिपीट होना शुरू हो गया 6। जो भी नंबर एक सेम ही पैटर्न में रिपीट करना शुरू करते हैं वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। और उसकी टाइप क्या है जी? रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं। अब आपको इनमें ना फर्क वाज़ह नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? 2.236067। अब नंबर तो रिपीट कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं? एक सेम पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहे। अगर तो नंबर एक सेम पैटर्न में रिपीट ना करें वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? इरेशनल नंबर। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास है √7। √7 एक इरेशनल नंबर है। क्यों? पॉइंट के बाद आप देखें नंबर क्या कर रहे हैं? एक सेम पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो √7 आपका क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी ई की वैल्यू है जी 2.71828128। अब ये भी नंबर आपका क्या कर रहा है जी? सेम पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहा, नंबर भी ज्यादा है, तो आपके पास ई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 पाए। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जितने भी ये सिंबल्स ऑलमोस्ट 90% पाई वगैरह हो गई, ये ई की वैल्यूज हो गई, ये ज्यादातर ना इरेशनल नंबर में ही आती हैं। अब पाई की आप वैल्यू देखें 3.141592। अब ये भी नंबर क्या बहुत ज्यादा है पॉइंट के बाद एक, तो दूसरा नंबर क्या करें हैं? सेम नहीं है, मतलब एक सेम पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इरेशनल की निशानी क्या थी? नंबर एक तो ज्यादा होने चाहिए पॉइंट के बाद, और क्या होना चाहिए? वो रिपीट ना करें नंबर। तो पाई आपके पास क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जी। 5 प्लस √11। सबसे पहले जी 5 हमारा वैसे आगे नीचे, प्लस √11 को सोल्व करते हैं। √11 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 3.316 आ गई। अब इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास आंसर आया कितना? 8.31। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपने क्या करना है? इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। आपने इसकी वैल्यू की बेस पे बताना है कि नंबर आपके पास रैशनल है या इरेशनल नंबर है। अब देखिए 8 की वैल्यू आई है हमारे पास 8.31। अब पॉइंट के बाद सिर्फ दो नंबर हैं। मैंने आपको बता चुका हूं, अगर पॉइंट के बाद 2-3 नंबर हो वो क्या होता है जी? एक रैशनल नंबर होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, √3 प्लस √13। आपने √3 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ गई? 1.7320। और ये चलती जा रही है प्लस, वैसे √13 की वैल्यू कितनी आ गई? 3.6055। अब ये भी चलती जा रही है वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को आप प्लस कर दो, कितना आ गया? 5.33760। और ये भी वैल्यू क्या कर रही है? चलती जा रही है। तो ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू चलती जा रही हो, बार बार आती रहे और सेम पैटर्न में रिपीट ना करें, वो क्या होता है आपके पास? इरेशनल नंबर। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9। 15 डिवाइडेड बाय 4। 15 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया आंसर आपके पास? 3.75। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? सिर्फ दो नंबर। तो ये कौन सा आपका नंबर होगा? एक रैशनल नंबर। उसके बाद है जी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इस सवाल को आपने गौर से देखना है। इसमें आपका एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो मैंने ये नीचे लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? 2 माइनस √2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √2। एक साइड पे है a माइनस बी की फॉर्म, a प्लस बी की फॉर्म। अब दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। क्या आता है आपके पास? a² माइनस b²। इसमें a क्या है? 2 और b क्या है? √2। अब दोनों को फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यूज। फॉर्मूला में लगाया a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b²। 2 का स्क्वायर कितना आता है आपके पास? 4। अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, आपके पास कितना आ गया? इसकी वैल्यू 2 आ गई। 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2। अब आपने ये बताना ये कौन सा नंबर है?